हेलो किड्स, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है हमारी बीबी एकेडमी पर। आज स्पेशल सब्जेक्ट आया है वंदेली आरएनबी का, यानी आरबीसी का जो भी सिलेबस होता है उसका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को देखो और याद करो और इसे अच्छे से नोट करो। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ये हमारे हैं जो कैमरामैन भैया हैं वो है ये, और ये काफ़ी मेहनत करते हैं, वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। ये हमारा हाथ बटाते हैं उसमें। थैंक यू सर। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। जैसे कि हमारा टॉपिक है आरबीसी, ठीक है। तो आरबीसी में हमारे में क्या होता है, हॉर्स होते हैं राइडिंग के लिए। हॉर्स होते हैं तो हमारा इसका मतलब ये रिमाउंट वेटनरी कॉर्प होता है, ठीक है। तो इसमें हॉर्स होते हैं, तो उसको हमें अब कोई हॉर्स रखा है तो उसको मेंटेन भी होएगा। तो इसमें क्या है कि हर एक चीज़ के लिए गवर्नमेंट हमें टाइम देती है लाइक कि कितने टाइम में क्या होना चाहिए, खाने का फीडिंग का तरीका क्या होना चाहिए, कितना देना चाहिए, कितना क्या होता है। उसी तरीके से इसको मैनेजमेंट करने का भी टाइम है। मैनेजमेंट करने का टाइम बोले तो कि घोड़े को हम अगर राइडिंग करके आते तो उसको साफ सफाई के लिए, उसको नहलाने धुलाने के लिए, ग्रूमिंग करने के लिए, मसाज करने के लिए, मालिश करने के लिए कितना टाइम है। तो ये भी गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड टाइम है जो कि आरबीसी में बहुत पूछा जाता है। देखो ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, घोड़े को मालिश करने में लगने वाला समय, ठीक है, कितना समय लगता है। और इसको बांटा गया प्रॉपर कि आप इतनी टाइम इस चीज में काम करोगे, इतना टाइम इस चीज में काम करोगे। तो इसको प्रॉपर बांटा गया। आप देखो इसको, सबसे पहले है सूम की सफाई। सूम की सफाई जो बांटा गया है वो 5 मिनट बांटा गया है कि आप सूम की जो सफाई, सूम खोदनी से उसकी सफाई करोगे। जो राइडर होंगे आरबीसी में या कहीं भी राइडिंग करते होंगे उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से नॉलेज होगी। सूम की सफाई, सूम खोदनी से इसको हमें 5 मिनट तक चारों पैरों को साफ करने हैं बढ़िया। इसका रीजन ये है कि आप सूम साफ करोगे तो उससे सूम के अंदर जो कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं वो नहीं पड़ते हैं, ठीक है। सूम की सफाई, और उसमें अगर कोई दिक्कत होती है, जैसे कोई कंकड़ वंकड़ फंस जाता है तो उससे भी काफ़ी अच्छा रहता है। उससे ये भी पता चल जाता है कि नाल लगी है या गिर गई, ठीक है। तो सूम की सफाई 5 मिनट है। उसके बाद खोखले हाथ की थपकी, अगर आप राइडर हो खुद ही पता होगा, बताने की जरूरत नहीं। ऐसे ऐसे करके थप थप करते हैं, ऐसे ऐसे थपकी, वो पूरे घोट्स पे होती है, वो 10 मिनट की होती है, ठीक है। हॉर्स के खोखले हाथ की थपकी 10 मिनट। ब्रश से मालिश, मतलब ब्रश मारते हैं उस पर कि मिट्टी उट्टी हट जाए, उसकी जो मालिश होती है ब्रश से मालिश होती है 20 मिनट। उसको हम करते हैं 20 मिनट। और उसके बाद जो सिर और दुम को ब्रश से साफ करते हैं, सिर और दुम को बढ़िया हम ब्रश से साफ करते हैं, उसका जो टाइम है हमारा वो है 5 मिनट। क्या 5 मिनट के अंदर सिर और दुम की सफाई करोगे। फिर आता है उसके बाद आंख, नाक, ओंठ की सफाई। नाक और ओंठ, आंख की सफाई जो है उसका जो टाइम दिया गया है वो भी 5 मिनट ही दिया गया है, ठीक है। 5 मिनट आप इसकी सफाई करोगे। फिर देन उसके बाद हाथ से मालिश। फिर उसके हाथ की मालिश आप राइडर होगे तो खुद ही पता चल जाएगा कि हम उसके पैरों की मालिश कैसे करते हैं, ठीक है। तो वो जो लेता है वो उसका जो टाइम है दिया गया है वो 10 मिनट है। और उसके बाद जो कीमती चीज़ आती है वो होती है निरीक्षण की। हमने साफ सफाई कर दिया, नहला धुला दिया, तो अब उसका निरीक्षण करते हैं, वो उसका टाइम है 1 मिनट। तो आपने इन टोटल सबको टोटल करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 56 मिनट। आपने अपने उसमें पढ़ा होगा कि घोड़े को मालिश करने में लगने वाला समय, 1 नंबर में ये क्वेश्चन होता है कि घोड़े में लगने वाला समय, तो हम सीधा कहते हैं 56। लेकिन एग्जामिनर अब आपको ज़्यादातर ऐसे भी पूछ सकता है कि आप एक चीज़ पूछ लेगा, वो खोखले हाथ की थपकी। ये सी सर्टिफिकेट में ज़्यादा पूछेगा क्योंकि ये थोड़ा हार्ड है। ये बी तक चल जाता है कि घोड़े में मालिश करने में लगने वाला समय, लेकिन जो ये है ये ज़्यादातर सी सर्टिफिकेट में पूछेगा, ठीक है। तो अगर उसने पूछ लिया कि सिर्फ उसने पूछ लिया सूम की सफाई करने में लगने वाला समय, तो आपको सिर्फ बताना है 5 मिनट। या ये पूरा आपको टेबल 6 हैं, इनको याद कर लो, इन सबका समय आएगा 56 मिनट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके आरबीसी में जरूर पूछा जाएगा। अभी मैं साइड होता हूँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से याद करना। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आरबीसी के सिलेबस में, क्योंकि आरबीसी का जो सिलेबस है वो इतनी जल्दी से यूट्यूब पर प्रोवाइड नहीं होता, नहीं मिलता। मैंने भी अपने टाइम पे बहुत खोजा था, लेकिन जिस हिसाब से मैं सोच रहा था कि हमें टॉपिक वाइज समझाया जाए वैसा नहीं मिला। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे आया हूँ, आपको पढ़ाने के लिए कि आप लोगों को, जो हमारे नए कैडेट्स आ रहे हैं, उनका जो हम अपनी आरबीसी में वेलकम करें और उसको क्या कहते हैं, उनको दिक्कत ना पड़े किसी चीज़ को। अगर किसी चीज़ की दिक्कत है वो तुरंत यूट्यूब पे अगर सर्च भी करें तो हमारा ये चैनल आ जाए, उनको अच्छे से गाइड कर सके, अच्छे से उनका ये सिलेबस मिल सके, जिनसे वो अच्छी ग्रेड से अपना सी सर्टिफिकेट होल्ड कर सके। तो ठीक है, मैं साइड होता हूँ, आप इसे ध्यान से लिख लेना एक किसी उसमें कॉपी में, ताकि आपको हेल्प होएगी। यूनिट की कॉपी में लिख लेना, हेल्प होएगी, ताकि आपको पेपर के टाइम ढूंढना ना पड़े। और याद कर लेना, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में करना, हम आपको रिप्लाई देते रहेंगे। ओके, जय हिंद। मैं साइड होता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो।